नमस्कार साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, कार्मिक विभाग से राजकाज के IPR मॉड्यूल द्वारा 1 जनवरी 2025 की स्थिति में अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन भरने के संदर्भ में ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि समस्त राज सेवकों द्वारा प्रति वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी 2025 तक भरा जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है और 31 जनवरी के पश्चात IPR मॉड्यूल बंद होने पर अचल संपत्ति संबंधित विवरण नहीं भरा जाएगा और न ही भरने से संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और वेतन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही पदोन्नति के संदर्भ में भी कार्रवाई की जाए, यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड निगमों, स्वायत्त संस्थाओं तथा उपक्रमों पर भी लागू होगा। अतः आदेश जारी होने के साथ ही आप अपना अचल संपत्ति विवरण, जो कि अपनी व्यक्तिगत SSO ID के माध्यम से IPR मॉड्यूल से 31 जनवरी 2025 तक भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, इसी संबंध में आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस प्रकार से कार्मिक अपना व्यक्तिगत अचल संपत्ति विवरण IPR मॉड्यूल के माध्यम से भरे। आज उसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। साथियों, IPR अचल संपत्ति भरने के लिए आप सर्वप्रथम अपनी व्यक्तिगत SSO ID से लॉगिन होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं मेरी व्यक्तिगत SSO ID से लॉगिन हो चुका हूं। लॉगिन होने के पश्चात आप राजकाज IPR मॉड्यूल को सर्च करेंगे। तो सर्च करने के लिए आप क्लियर रिसेंट ऐप या अदर एक्टिव ऐप पर क्लिक करें। तो हम अदर एक्टिव ऐप पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने SSO के समस्त जो एप्लीकेशन है राजकाज के, वो सभी प्रदर्शित होंगे यहाँ पर SSO से संबंधित। तो यहाँ क्विक सर्च के अंदर, जिसको हम फिल्टर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर राजकाज टाइप करेंगे। राजकाज जैसे ही टाइप करेंगे, हमारे सामने राजकाज से रिलेटेड हमारे 4-5 फोल्डर प्रदर्शित होते हैं। तो इसमें आप राजकाज IPR वाले मॉड्यूल का चुनाव करेंगे। तो मैं राजकाज IPR मॉड्यूल पर क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका राजकाज IPR मॉड्यूल का होम पेज प्रदर्शित होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सर्वप्रथम आप अपनी अपडेट प्रोफाइल वाला जो बिलिंग कर रहा है राइट हैंड के टॉप पर, आप पहले अपनी अपडेट प्रोफाइल करेंगे। तो उसके लिए अपडेट प्रोफाइल वाले टैब पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आपका नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट, आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट, गजेटेड, नॉन गजेटेड और पे कमीशन, पे लेवल और बेसिक पे आदि आप यहाँ पर चेक करें। यदि इनमें त्रुटि है तो आप इसको एडिट करें, यानी अपडेट करें। मेरी स्थिति में मैंने यहाँ पर अपडेट कर रखा है। उसके पश्चात लास्ट में है कैप्चा इसमें दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के पश्चात आप टर्म्स एंड कंडीशन को चेक मार्क करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे, आप अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट और पोस्टेड डिपार्टमेंट अवश्य यहाँ पर सही चेक करें। सही होने की स्थिति में ही आप इस प्रोफाइल को सेव करें। अदरवाइज आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने एडमिन मार्क टू पर्सन जो फोर्स क्लर्क होते हैं उनसे संपर्क करके आप प्रोफाइल को अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को हमने चेक मार्क कर दिया है। उसके पश्चात सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक किया, आपके सामने ऊपर एम्प्लॉय डेटा सक्सेसफुल का मैसेज प्राप्त हो गया। तो हमारी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अब बारी आती है कि अचल संपत्ति हम इसमें किस प्रकार से भरें। तो यहाँ पर ऊपर 3 टैब आपको प्रदर्शित हो रहे होंगे। पहला है प्लीज चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। पूर्व वर्ष में या अब वर्तमान में आपके पास में आपके नाम से किसी प्रकार की कोई अचल संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है, उस कंडीशन में आप इसको चेक मार्क करेंगे और सबमिट करेंगे। और यदि आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, उस कंडीशन में आप यहाँ से प्रॉपर्टी भरेंगे नई, और पूर्व से आपने भर रखी है तो उस कंडीशन में आप यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे।
तो मेरी स्थिति में मैं पूर्व से ही प्रॉपर्टी इसमें भर रखा हूँ और वही मेरी प्रॉपर्टी है और कोई ऐड नहीं हुई है। उस स्थिति में सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा मेरे द्वारा पूर्व में भरी गई प्रॉपर्टी है वो नज़र आती हैं। सभी को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के पश्चात ये वापस दूसरी विंडो पर आ पहुंची हैं। अब एक एक को हम यहाँ अपडेट करेंगे। यदि इनमें कोई राशि या एड्रेस या पूर्व में कोई त्रुटि रह गई है उसको हम अपडेट करेंगे। तो पहले मैंने प्रथम प्रॉपर्टी है उसको चेक मार्क किया और अपडेट पर क्लिक किया। जैसे अपडेट पर क्लिक किया ये फाइल हमारी यहाँ ओपन हो चुकी है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप चेक कर लें, करेक्शन कर लें, अदरवाइज आप लास्ट एंड में चलें और इसको सेव कर दें। उसके पश्चात दूसरी प्रॉपर्टी को भी चेक मार्क करें, अपडेट पर क्लिक करें और इसको भी सेव कर दें। यहां पर ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। यहां पर यदि आपने एक प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो उस कंडीशन में डिलीट भी कर पाएंगे, नई प्रॉपर्टी को ऐड कर पाएंगे और पूर्व की भांति प्रॉपर्टी है उस कंडीशन में आप इसको सबमिट करेंगे। अब इसका लास्ट चरण ठहरा है। चेक मार्क किया और सबमिट आईपीआर पे क्लिक किया। आपके सामने प्रीव्यू शीट नज़र आएगी। आपने जो अभी अचल संपत्ति भरी है उसकी प्रीव्यू शीट नज़र आएगी। इसको आप एक बार स्क्रॉल करके चेक कर लें क्या ये प्रॉपर्टी आपकी सही है, डिपार्टमेंट सही है, नाम सही है और आपका पोस्टिंग पैलेस सही है। उस होने की स्थिति में आप नीचे वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करें। वेरीफाई एंड सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ रहा है डू यू वांट टू सबमिट आईपीआर आफ्टर सबमिटिंग आईपीआर व्यू विल नॉट एबल ऑफ एडिट एंड डिलीट, यस या नो। तो हम इसको यस करते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को सफलतापूर्वक भर रहे हैं। यस करेंगे। यस करने के बाद में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो प्रोफाइल में नंबर अपडेट है। मैंने यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर दिया है। दर्ज करने के पश्चात वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें और वेट करें। आपकी आईपीआर सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। पीडीएफ आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फॉर्मेट तैयार हो चुका है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी किया और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये प्रॉपर्टी आपकी भर चुकी है। तो मैं प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ इसको, पीडीएफ फाइल को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने जो प्रॉपर्टी भरी है वो प्रॉपर्टी मेरी सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप वर्ष 2025 यानी 1 जनवरी की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा भर पाएंगे। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें। किसी प्रकार की यदि आपको भरने में त्रुटि आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य टाइप करें ताकि मैं और इस पे ऊपर आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास कर सकूं। तो साथियों मुझे दे इजाज़त। जय हिंद।